हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। और आज की जो हमारी क्लास है, इसमें अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चंस। अभी तक अगर आप लोगों को याद है, तो मैं आप लोगों को काफी सारी थ्योरी पिछले 2 दिन में पढ़ा चुका हूं। आज हमारी तीसरी क्लास है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं भी एकदम ठीक हूं, एकदम शानदार हूं। चलिए आज की क्लास फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, कहीं भी अगर हम लोगों से ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर पूछे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर पूछे, तो हमारे चीज दिमाग में दो चीजें आएंगी कि अपने पास ए प्लस बी और ए इंटू बी की जरूरत होनी चाहिए। ये हमारे दिमाग में आता है अगर कभी भी हम लोगों से। बिल्कुल बढ़िया अंक। और अब हम लोग पढ़ाई करते हैं। कभी भी अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ए प्लस बी और ए इंटू बी अपने पास होना चाहिए। ये सबसे पहले हम लोग दिमाग लगाते हैं। यहां पर अपने पास, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है, ये अपने पास होगा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ए प्लस बी। ये लीजिए, बहुत बार एसएससी में देख लीजिए या सीडीएस में देख लीजिए, बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं जिसमें ए और बी का जो मान है वो इस फॉर्म में दिया हुआ मिलता है। ए और बी का जो मान है वो इस फॉर्म में दिया हुआ मिलता है। ए की जो वैल्यू है, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आए हुए हैं। कोई जरूरी नहीं क्या सर हमेशा इसी फॉर्म में आएगा, क्या नहीं, दूसरा भी कुछ आ सकता है। लेकिन बहुत क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें पी का मान तो ये दिया, ए का मान तो ये दिया हुआ है और बी का मान इसका उल्टा करके दिया हुआ है। बी का मान दिया हुआ है रूट में पी माइनस क्यू अपॉन रूट में पी प्लस क्यू। ऐसा अपने पास क्या दिया हुआ है, ए और बी का मान दिया हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चंस जब आप लोग प्रीवियस ईयर्स देखोगे, तो आप लोग ध्यान रखना कि अपने पास यहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इस फॉर्म में मिलेंगे। तो जब आप लोग इन दोनों को इंटू करते हो, ए इंटू बी का जो मान आएगा यहां से, वो तो अपने पास 1 आ जाएगा। इस क्वेश्चन से a इंटू बी का जो मान आता है वो तो अपने पास 1 आ जाता है। ये अपने पास यहां पर जब दोनों को इंटू करोगे, इसका और इसका जब इंटू करते हो आप लोग, यहां पर ये इससे इंटू होगा, ये इससे इंटू होगा, तो a इंटू बी बराबर, तो यहां पर जो वैल्यू आती है वो कितनी आ जाती है, 1 आ जाती है। लेकिन हमें a प्लस बी निकालना पड़ता है। तो जब a प्लस बी इन दोनों को जोड़ते हो आप, हमें वैल्यू निकालनी पड़ती है a प्लस बी की। तो a प्लस बी का जो मान होगा वो यहां पर अपने पास p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू। और ये जो अपने पास है प्लस रूट p माइनस क्यू अपॉन रूट में p प्लस क्यू, ये लीजिए, ये अपने पास बन जाता है। और ये बनने के बाद नीचे जो एलसीएम आ गया है, वो तो अपने पास क्या बन गया, एलसीएम अपने पास बन गया है पी स्क्वायर, या रूट में भी छोड़िए पी प्लस क्यू, पी माइनस क्यू ही ले लेते हैं, ताकि रूट भी आपको याद रखना ही नहीं पड़े। इस चीज का रूट भी हटा दो, रूट होगा तो उसका स्क्वायर कर लेंगे, उसी को हम लोग पी मान लेंगे। तो इस चीज को विदाउट रूट ही मान लो, रूट में हुआ तो भी उसको हम लोग पी मान लेंगे। देखिए यहां पर ऐसे ही आप लोग मान लीजिए P प्लस क्यू और P माइनस क्यू। तो नीचे जो अपने पास बनेगा वो तो जब दोनों को इंटू करोगे आप इन दोनों को, तो मुझे बताइए क्या बन जाएगा, एक बार माइनस का साइन, एक बार प्लस का साइन। तो ये क्या बनेगा, नीचे तो बनेगा पी स्क्वायर माइनस अपने पास क्यू स्क्वायर। इसका इधर अगर इंटू करोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये अपने पास बन जाएगा। और a प्लस बी का होल स्क्वायर जो बनेगा अपने पास इंटू करते ही, तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। और ये जब अपने पास इधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq। 2pq से 2pq अपने पास कट जाएगा, तो ऊपर अपने पास बन गया, दो बार तो अपने पास पी स्क्वायर बन गया है और दो बार अपने पास क्यू स्क्वायर बन गया है, अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ये अपने पास बन गया है। तो हम लोग यहां से ये स्टेप जो है वो थोड़ी सी याद कर लेंगे, थोड़ा दिमाग में हम लोग रखते हैं, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। जो क्वेश्चन ज्यादा बार आ रहा है उसके लिए मैं एक बार बता रहा हूं, बाकी ए और बी का मान वो कुछ भी दे सकता है, याद रखना। फिक्स जरूरी नहीं है कि इसी फॉर्म में अपने पास दे। हाँ वैभव, करवाऊंगा भाई डीआईबी। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, जब भी अपने पास p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू की फॉर्म में क्वेश्चन आए,
तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को अगर कभी भी जोड़ना पड़े p प्लस क्यू, तो याद रखना इसका डायरेक्ट हमारे दिमाग में हम लोग रखते हैं कि ये होगा 2 इंटू टी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन नीचे की तरफ अपने पास क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, एलसीएम तो ये आना ही है। अगर कभी भी इनको घटाना पड़े, वापस समझा दिया भाई कि ये चीज अपने पास होती है पाल, इस चीज को आपको याद करना है, इस चीज को याद कर लीजिए। यहां पर अगर अपने पास ऐसा है कि ये जो अपने पास है, अगर कभी भी इसको माइनस करना पड़े हम लोगों को, अगर हम लोगों को p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू और p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू, अगर हम लोगों को यहां पर प्लस की जगह अगर माइनस करना पड़े, तो ध्यान रखना नीचे एलसीएम तो वही आएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, लेकिन अब की बार ऊपर बन जाएगा 4pq। अगर माइनस करना पड़े तो 4pq अपॉन नीचे बन जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। सर ऐसे ऊपर 4pq बन जाएगा, कैसे बन जाएगा? जब आप लोग इसका एलसीएम लोगे तो नीचे तो हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, एक बार माइनस का साइन एक बार प्लस का साइन इंटू करोगे, इसका इधर इंटू करते हो तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, और इसका इधर इंटू करते हो तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। पी स्क्वायर से पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कट गया, इन दोनों में से 4pq अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये अपना आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर इस प्रकार से एक बार दोनों को जोड़ना पड़ सकता है, कभी दोनों को घटाना पड़ सकता है। एक चीज मुझे उम्मीद है कि आपको याद होंगे ये वाले फॉर्मूले, आप सभी बच्चे, क्योंकि पिछले 2 दिन से मैं बता के आया हूं, अगर आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि हमें वैल्यू पता होनी चाहिए दो ही चीजों की, ए प्लस बी की और ए इंटू बी की, और ए प्लस बी का जो मान है उसका होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, ये लो ये अपने पास हो जाएगा। अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो आपको तुरंत क्यूब के बीच में माइनस का साइन अगर है तो अपने पास ए माइनस बी इंटू बी की वैल्यू चाहिए, तो अपने पास ये होगा ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस अपने पास 3ab ए माइनस बी। ऐसा मैं आपको बता चुका हूं, हाँ और ना बताइए क्या आपको याद है क्या? यहां पर अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में प्लस का साइन हो तो ए प्लस बी भी हो सकता है और ए माइनस बी भी हो सकता है। ए प्लस बी हो तो 2ab माइनस करना पड़ेगा, आएगा तो प्लस ही ध्यान रखना, लेकिन ए माइनस बी का अगर आपके पास हो तो इसका स्क्वायर करके 2ab जोड़ना पड़ेगा, और स्क्वायर के बीच में अगर माइनस का साइन हो तो फिर एक बार ए प्लस बी पावर आदि और एक बार प्लस का साइन एक बार माइनस का साइन। ये फॉर्मूले मैं पिछली क्लास में आपको समझा चुका हूं, हाँ और ना बताइए क्या आपको ये चीजें याद है क्या? ये चीजें याद है आपको? तो देखिए फिर हम लोग क्वेश्चंस करने की शुरुआत करते हैं। साथ ही एक तो ये फॉर्मूले आप लोग ध्यान रखना जो अभी तक मैं आपको पढ़ा कर आया हूं, और साथ ही ये चीजें ध्यान रखना कि इन दोनों को अगर कभी इस फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए, इन दोनों को अगर कभी ऐड करना पड़े तो याद रखना 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और अगर घटाना पड़े तो 4pq अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। काफी बार क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, इसलिए मैंने आप लोगों को याद करवा दी है ये वाली चीज। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, चलिए करने की कोशिश करो। सारे क्वेश्चंस आपको खुद को करने हैं, मैंने अलजेब्रा का पॉइंट समझा दिया है, चलो करो आप लोग। गोवर्धन सुथार का बर्थडे भाई, गोवर्धन हैप्पी बर्थडे भाई, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। खूब मेहनत कीजिए जिंदगी में और खूब आगे बढ़िए। हैप्पी बर्थडे भाई आपको।
बिल्कुल ठीक है। देखिए यहाँ पर अपने पास ये जो है p प्लस क्यू, इसको आप लोग p मानोगे। मेरे साथ साथ क्वेश्चन करो भाई, इसको आप लोग q मानोगे। p पूरा है, q है, नीचे p माइनस q है, ऊपर p प्लस q, नीचे p माइनस q, आगे आ गया है p माइनस, इसको p माना था, p माइनस q अपॉन p प्लस q, ये p प्लस q, और बीच में साइन जो है यहाँ पर ये प्लस का साइन है, ये लीजिए। तो मुझे एक बात बताओ आप लोग सभी लोग, क्या अपने पास यहां पर जब भी ऐसा अपने पास आए p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू और p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू, इन दोनों को अगर कभी भी अपने पास जोड़ना पड़े तो मुझे बताइए पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर नीचे रहेगा और ऊपर बन जाएगा 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये तो आप लोगों को अभी भी मैं बता चुका हूं, ये तो याद होगा ही होगा आपको। यहां पर अपने पास फिर से आप लोग मुझे बताइए कि p का अपने पास यहां पर 2 इंटू पी का मान है √3 + 2, क्या √3 + 2 का होल स्क्वायर करना आता है क्या? p का स्क्वायर, और p का मान है √3 प्लस अपने पास √2, इसका स्क्वायर करोगे p का स्क्वायर होगा, q का स्क्वायर होगा √3 माइनस √2 का स्क्वायर। ये स्टेप खानी है, मैं तो एक बार पहली बार आप अगर समझ रहे हो तो सारी की सारी स्टेप लिख रहा हूं। ये पी स्क्वायर माइनस अपने पास क्यू स्क्वायर, और दो तो यहां पर लगेगा ही लगेगा, ये फॉर्मूले में पी का स्क्वायर क्यू का स्क्वायर पी का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान तो 5 है, 5 प्लस 2√6 के 5 + 2√6। प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए का स्क्वायर 3, बी का स्क्वायर 2, दोनों को जोड़ोगे तो 5 प्लस 2√ab होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने लगाया है। यहां पर फिर से करो इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर करोगे तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो होगा मिलकर 5 माइनस अपने पास 2ab, ये अपने पास आ जाएगा 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5 होगा और ए बी के लिए माइनस कर दिया, अपॉन इसका स्क्वायर करोगे तो ये यहां पर देख चुके हैं, ए का जो स्क्वायर है 5 + 2√6 है, और क्यू का स्क्वायर जो है 5 माइनस 2√6 है, लेकिन माइनस का साइन है तो माइनस का 5 हो जाएगा और प्लस का 2√6 हो जाएगा नीचे, और बराबर में जो चल रहा है उसको तो चलने दो, 5/6 इंटू √p चल रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो यहां से देखिए जब आप लोग सोल्व करोगे तो 2√6 से 2√6 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो ये 5 और 5 10, 10 का 2 से गुना करोगे तो अपने पास आ जाएगा 20, और नीचे आ गया 4√6 बराबर अपने पास ये तो चल ही रहा है 5/6 इंटू √p अपने पास चल ही रहा है। मुझे बताइए 5 से कितनी बार कट गया? तो आप बोलोगे सर 5 से कट गया 4 बार, और क्या 4 से 4 भी कट रहा है क्या? तो √p बराबर क्या अपने पास 6/√6 आ जाएगा क्या? और 6 जो है वो √6 से ध्यान रखना √6 टाइम कटता है, तो √p बराबर √6 अपने पास आ गया। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो p का मान मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, 6 आंसर आ चुका है। हाँ और ना बताओ, पिछले 2 दिन से मैं आपको थ्योरी पढ़ा चुका हूं, क्या ये चीजें आप लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे, मेरे साथ ही करो हर्षित आप क्वेश्चंस को। फाइल बाद में मैं डलवा दूंगा, पहले मेरे साथ साथ क्वेश्चंस करो आप। पहला क्वेश्चन उम्मीद है सारे बच्चे अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जिस बच्चे को देखिए पहले मैं थ्योरी पढ़ा कर आया हूं, फिर एक ही एक टाइप के मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं। कोई बच्चा अगर कम समझ पाए तो 2-3 बार वापस से देखना भाई, मैं यहां पर एक बार बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें थ्योरी को मैंने आपको 3-3 4-4 5-5 बार भी बताया, कहीं नहीं समझ में आया तो अब क्वेश्चन को आप 2-3 बार देखकर खुद समझने की कोशिश करनी है। चलो अगला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 2। तो मुझे एक बात बताइए, यहां पर अगर आपको दिखाई दे रहा हो
इस चीज को हम लोग P मान लें और इस चीज को हम लोग Q मान लें। थ्योरी बार बार पढ़िए, क्वेश्चंस को मैं बहुत आराम से धीरे धीरे याद रखना, सिर्फ लेकिन एक बार समझाऊंगा। क्वेश्चन अगर समझना है तो 2 3 4 5 बार आप लोग वापस देखना। आपकी क्लास नेटवर्क वीक होगा भाई आपकी तरफ। ये अपने पास P मान लेंगे और ये प्लस का Q है, ये P माइनस Q है, और ये अपने पास P इसको Q माना है और ये P प्लस Q है और बीच में साइन है प्लस का। मैं आपको अभी भी बता चुका हूं, देखिए ये आराम से आप लोग देख लीजिए, P प्लस Q अपॉन P माइनस Q और P माइनस Q। आज की क्लास में ये चीज समझा कर आया हूं। P प्लस Q की फॉर्म अगर कभी भी हो तो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ये सुबह सुबह मैं आपको बता के आया हूं। अब P का मान मैं x रख दूंगा, Q का मान रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 रख दूंगा। आंसर बिल्कुल ठीक है भाई सभी बच्चों का। यहां से जिस जिस बच्चे ने आंसर किया बिल्कुल ठीक है। तो 2 इंटू इसका P का स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर और Q का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। जब भी हम लोग स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर का मान ये है माइनस क्यू स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का 1 बराबर 482 तो अपने पास चल ही रहा है। आप लोग आराम से घर पर बैठकर पहले पी का मान एक्स रखना और ऊपर स्क्वायर, क्यू का मान रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है उसका स्क्वायर करना यहां पर। तो ये जो अपने पास है एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 2 से कट रहा है, ये 241 टाइम, तो अपने पास 2x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 241 है। 1 ऐड होगा तो 2x स्क्वायर बराबर 242 होगा उधर जाकर। x स्क्वायर बराबर आ गया 121, तो x का मान मुझे बताइए कितना आ गया है 11। ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। उम्मीद है सब लोग अब की बार तो समझ पाए होंगे। एक ही एक टाइप के क्वेश्चंस मैं करवाते हुए जा रहा हूं, आपको घबराना है नहीं, छोड़कर भागना है नहीं, 100% चीजें समझ में आएगी। क्वेश्चंस को मैं धीरे धीरे एक क्वेश्चन को सिस्टमेटिक तरीके से एक एक बार मैं आपको समझाऊंगा। जैसे विकास को पहला भी नहीं आया दूसरा भी नहीं आया, लेकिन विकास छोड़कर मत भागना, कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा और इन क्वेश्चंस को आप वापस देखना। रिकॉर्डेड क्लास तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। अब हर क्वेश्चन में हम लोग थ्योरी में मैंने पूरा टाइम दिया है, अब इतना टाइम बिना मतलब इसमें वेस्ट भी नहीं कर पाएंगे। -11 क्यों होगा भाई? एक्स का मान 11 है तो एक्स स्क्वायर का मान -11 होता है क्या? मैं आपको फिर समझा रहा हूं, देखिए इसमें वैल्यू पुट नहीं कर पाओ तो फिर आपको बैठकर फिर से इसको सोचना है। अगर ऐसी फॉर्म में कभी भी क्वेश्चन हो इस टाइप में, तो आप यहां पर P प्लस क्यू अपने पास, फिर भी मैं देखिए चौथी बार ये चीज बता रहा हूं, फिर भी याद नहीं हो तो रिपीट करके वापस देखना। क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम लोग बिना मतलब आसान आसान क्वेश्चंस, वही क्वेश्चन जो कर रहे हैं उसको बार बार हम लोग रिपीट करेंगे नहीं, क्योंकि फिर जिन बच्चों का सिलेक्शन रियल में होने वाला है इसी बार उनका थोड़ा सा लॉस होता है। क्योंकि एक ही चीज बहुत आसान चीज है, मैं कह रहा हूं इसका स्क्वायर कर लो प्लस इसका स्क्वायर कर लो, वो भी अगर चौथी बार में नहीं समझ पा रहे हो तो फिर जो बच्चा रियल में सिलेक्शन के लिए आया हुआ है उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इसका स्क्वायर करोगे तो पावर की पावर हमेशा इंटू होती है, तो ए क्यूब, इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। अब ये स्क्वायर करना तो आपको आना ही चाहिए, ये चीज आपको पता होनी जरूरी है। यहां पर माइनस आता है, ऊपर तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और नीचे पी स्क्वायर, इसका स्क्वायर अपने पास एक्स क्यूब माइनस अपने पास एक्स क्यूब प्लस का अपने पास 1 बराबर में 106। ये लीजिए यहां से एक्स क्यूब से एक्स क्यूब अपने पास कट गया है, ये नीचे तो ओनली 1 बचा, 2 से कट जाएगा 53 टाइम। तो जब आप लोग इसको सोल्व करोगे तो 2x क्यूब माइनस 1 बराबर 53 अगर है तो 2x क्यूब बराबर अपने पास 54 होगा। तो x क्यूब का मान कितना आ जाएगा 27, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ये अपने पास आंसर आ गया है। अब मुझे बताओ क्या प्रत्येक बच्चे ने यहां पर
चीजें समझ पाए हो क्या इसको सीख पाए हो क्या? उम्मीद है आप लोग सब लोग समझ पाए होंगे इस चीज को। 3 नंबर के बाद मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 4, बीच में अब की बार साइन है माइनस का, इस चीज को मत भूल जाना। चलो करने की कोशिश करो। सुनील भैया का इंटरव्यू आएगा, जल्दी आएगा मनीष। ये देखिए यहां पर p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू, इस फॉर्म का अगर कभी भी आपको क्वेश्चन हो तो बीच में अब की बार है साइन माइनस का, तो माइनस का साइन अगर है तो फिर बनेगा 4pq अपॉन नीचे p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये अपने पास बनेगा। तो ये अगर अपने पास बनता है तो ध्यान से सुनिए आप लोग, बीच में माइनस का साइन है तो 4p इंटू क्यू, p का मान √7 है, q का मान √5 है, तो ये बन जाएगा 5 गुना 7 √35 अपॉन p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसका स्क्वायर 7 होगा और इसका स्क्वायर 2 होगा, बराबर अपने पास √6, इसका √5 का स्क्वायर 5 होगा। तो ये अपने पास कितना आ गया है 4 इंटू √35 अपॉन अपने पास 2, बराबर में अपने पास आ गया √x, और 2 से ये कट गया अपने पास 2 बार, तो x का मान मुझे बताइए स्क्वायर करोगे तो 4, 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर 35, 35 गुना 4, आंसर जो आ गया है वो 140, डी अपने पास ऑप्शन आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एक ही कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बार 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 बार, कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। इस पर बेस्ड क्वेश्चन अगर आता है तो बीच में प्लस का साइन भी हो सकता है और माइनस का साइन भी हो सकता है, इसको इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। वो चीज मैंने आपको सुबह से मैं कहने की, बताने की या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये 5 नंबर और 6 नंबर अलग क्वेश्चन है, इसको हम लोग बाद में करेंगे। पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 कीजिए। चार तो 4pq, तो शुरुआत में हर्ष देखिए 4 इंटू √pq, वो अपने पास उसको सोल्व करने पर ही आता है। जब सोल्व करोगे तो 4 √pq अपॉन अपने पास p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये आता है। तो यहां पर एक बात हमेशा ध्यान रखना, देखिए हम लोगों से पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जब भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर हम लोगों से पूछ ले तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए, या तो हमें ए प्लस बी की जरूरत पड़ेगी या हमें ए माइनस बी की जरूरत पड़ेगी। ए इंटू बी की जरूरत तो हमेशा पड़ेगी ही पड़ेगी। तो यहां पर a प्लस बी की अगर जरूरत पड़ती है हम लोगों को, तो a का मान अपने पास यहां पर ये है और b की वैल्यू ये है, तो a और b को अगर जोड़ोगे तो क्या जल्दी आप लोग ऐड कर पाओगे क्या दोनों को? ये जो अपने पास है a का मान यहां पर मैं ऐड करता हूं इस साइड, a प्लस बी अगर ऐड करते हो तो a का मान √7 प्लस √3। हमेशा जरूरी नहीं इसी फॉर्म में दे, और फॉर्म के जो क्वेश्चंस होंगे वो भी हम लोग करेंगे, लेकिन याद रखना a प्लस बी और a अपने पास इस फॉर्म में अगर इनको ऐड करना है तो देखिए ये फॉर्म अगर कभी भी अपने पास है p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू, तो टाइम बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं 2 इंटू ऊपर लिखते हैं p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 7 प्लस 3, और नीचे लिखते हैं पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर 7 - 3, टाइम बचे उसके लिए कॉन्सेप्ट मैंने रखवा दिया आपको, इसको याद करवा दिया है। 7 और 3 10 को ना 2 20 में 4 का भाग दोगे तो a प्लस बी का मान आ गया 5, और ध्यान होगा आपको a इंटू बी बराबर यहां पर कितना होगा 1।
ये जब इंटू करोगे तो इससे ये कटेगा, इससे अपने पास ये कटेगा, तो a इंटू बी का जो मान है वो अपने पास, मुझे बताइए क्या अपने पास 1 आ जाएगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल 1 आ जाएगा। अब कल की क्लास अगर आपको याद है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस अपने पास बी स्क्वायर, और यहां पर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस अपने पास बी स्क्वायर, तो यहां पर ए प्लस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो मैं क्या करूंगा, यहां पर ये लिख दूंगा, यहां पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, माइनस टू ए बी, और यहां पर ए प्लस बी तो ये चल ही रहा है, इसको मत भूल जाना ए प्लस बी को। ये जो होता है फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो ओनली अपने पास यहां पर अंशु फोर्थ का आंसर 70 क्यों होगा भाई? मुझे बताओ, 4 इंटू अपने पास रूट 35 बट्टे में 2 है अपने पास, 2 से कट जाएगा 2 बार, दोनों तरफ स्क्वायर करो आप, 2 रूट 35 का स्क्वायर करो, 2 रूट 35 बराबर, यदि अपने पास रूट एक्स है तो दोनों तरफ स्क्वायर करके देखो कि क्या आएगा। दोनों तरफ स्क्वायर करके देखो, इधर भी और इधर भी एक बार स्क्वायर करके देखो, और फिर मुझे बताओ क्या आएगा। तो यहां पर मुझे बताओ, अपॉन में जो आएगा, अपॉन की जो वैल्यू होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अगर सोल्व करना है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी तो है ही है, और साथ अब के बाद माइनस का टू ए बी चल रहा है, माइनस का ए बी चल रहा है, ये लीजिए आप वैल्यू पुट कर दो। ये जो यहां से ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये तो मैं आपको लिख कर करवा रहा हूं, ये जो वैल्यू है ये मैं आपको लिखकर करवा रहा हूं, ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना कि ये फॉर्मूले आपको एग्जाम में नहीं लिखने, आपको एग्जाम में तो ये दिखाई देगा और ये करना है, ये चीज आपके पास होनी चाहिए। अब डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, और डायरेक्ट वैल्यू अगर पुट करोगे तो a प्लस बी का मान है 5, 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, ए बी का मान 1 है, माइनस टू प्लस 1, यहां पर 25 माइनस टू माइनस 1, तो ऊपर तो आ गया 24, नीचे आ गया अपने पास ये आ गया 22, 2 से कट गया 12 टाइम और 2 से कट गया 11 बार, क्या आंसर अपने पास 12/11, और बताइए ए ऑप्शन आ गया, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? टू ए बी विकास, कल और परसों की क्लास देख कर आओ भाई, टू ए बी के लिए कल की और परसों की क्लास आपको देख कर आनी पड़ेगी। ये फॉर्मूले मैं पिछली क्लास में लिखवा चुका हूं, क्योंकि अब अगर आप ये चीजें नहीं सीखोगे, फॉर्मूले नहीं सीखोगे 2 दिन बताने के बाद भी, तब तो फिर मैं क्या कर सकता हूं बताओ? मैं उसको 5-5 6-6 बार बता कर आया हूं, मैंने कहा था खुद लिखना है इसको 5 बार, अगर रियल में समझना चाहते हो तो बताइए। अपने पास यहाँ पर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, इसका फॉर्मूला होता है, ऊपर प्लस का ए बी है तो मैंने आगे प्लस का ए बी लिख दिया, और नीचे माइनस का ए बी है तो ये तो फॉर्मूला लिखा ही लिखा, माइनस का ए बी लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 8, चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए। जिस बच्चे को मैं फिर कह रहा हूं क्वेश्चंस थोड़े से कम समझ में आए तो बार बार वापस देखना भाई। थ्योरी पढ़ो, क्वेश्चंस करो, थ्योरी पढ़ो, क्वेश्चंस करो, और क्वेश्चन को बार बार कीजिए आप लोग। अगर कहीं पर आपको प्रॉब्लम होती है तो उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में 3 4 5 बार कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं वो देखने की कोशिश करो। अगर 1-2% बच्चों को प्रॉब्लम है तो, क्योंकि कुछ बच्चे जैसे अब विकास को 2AB कहां से आ गए ये नहीं पता, तो वो बच्चे फिर पूरी क्लास को ही डिस्टर्ब रखते हैं, क्योंकि थ्योरी 2 दिन पढ़ाता हूं उस टाइम शायद पता नहीं वो अब्सेंट हो जाते हैं या आते नहीं, या पता नहीं क्या होता है। मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर कि x प्लस 1/x का मान यदि अपने पास 3 हो, और अब मैं यहां पर x माइनस 1/x भी पूछा है, तो x माइनस 1/x का मान √5 लिख दूंगा।
बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये पता ही नहीं लगेगा कि √5 कहां से आ गया, वो फिर क्लास को डिस्टर्ब करना शुरू करेंगे। जिनको ये नहीं पता कि √5 कहां से आ गया, बाकी तो 3/√5 और ऊपर अपने पास √5/3 वैल्यू पुट कर देंगे। x प्लस 1/x का मान तो है, माइनस की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। तो बताओ एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया 3√5, तो ऊपर हो गया 9 प्लस 5, ये हो गया 14, 14/3√5 और अपने पास ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? बी। ये अपने पास आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब अगर आपको प्लस की जगह माइनस कैसे बनाते हैं या माइनस की जगह प्लस कैसे बनाते हैं, ये पिछली 2 क्लास में समझा चुका हूं मैं आपको। मुझसे अगर आपको पढ़ना है, एक ही चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि रेगुलर आपको रहना पड़ेगा। मैं एक दूसरे से रिलेट करके चीजें पढ़ाता हूं। मैं ऐसे नहीं पढ़ाता कि आज कुछ चीज पढ़ाई, उस पर बेस 10 क्वेश्चन करवा दिए और बच्चों को लगा कि सभी को समझ में आ गया। कल कोई नई चीज फिर से पकड़ लाया, उसके फिर से 5-7 क्वेश्चन करवा दिए, फिर बच्चों को लगा कि समझ में आ गया। लास्ट में देखा तो एक दूसरे से तो चीजें रिलेट हो ही नहीं पाई। ठीक है ना? तो फिर इसलिए मैं आपको डेली, ऐसा नहीं हो सकता कि डेली कुछ नया लाऊं वो पढ़ा दूं बस कि आपको ये चीज समझ में आ जाए फिर बात खत्म। मैं एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ाता हूं, तो मेरी सारी क्लासेज आपको देखनी पड़ेंगी। शुरुआत से अगर कोई बच्चा होगा 100% समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। चलिए करने की कोशिश करो। जो मैं बताता हूं उसको थोड़ा थोड़ा तो भाई आपको पढ़ना पड़ेगा। 14 एलसीएम लेके सोल्व करो भाई। एलसीएम लेकर सोल्व करने की कोशिश करो आप। बिल्कुल ठीक है बंटी भाई। अब देखो ऊपर 14 कैसे आया, ये तो आप कम से कम एलसीएम लेकर सोल्व करने की कोशिश करो कि कैसे करते हैं, उस चीज को तो सीख लो मेरे भाई। तो मैं आपको कहने की कोशिश ये कर रहा हूं, अब ध्यान रखना बीच में माइनस का साइन है, तो कभी भी अगर p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू और p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू की फॉर्म अगर चल रही है, तो मुझे बताइए कि 4pq अपॉन नीचे p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के यही नहीं बन जाएगा क्या? बताओ मुझे। ये अभी भी मैं आपको बता कर आया हूं, ये अगर अपने पास बनता है तो मुझे बताइए 4p इंटू क्यू, p का मान x है, q का मान 1/x है, तो ऊपर तो p इंटू क्यू, अगर बीच में माइनस का साइन हो और नीचे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर अपने पास दिया हुआ 1, तो ये तो कट जाएगा और ये इंटू करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 4। हमें पावर 8 पूछी है। पावर अपने पास यहां पर 2 आ चुकी है, पावर 8 पूछी है, तो पहले हम लोग स्क्वायर करेंगे, उसका स्क्वायर फिर से करेंगे और अपने पास वैल्यू आ जाएगी। देखिए मुझे एक बात बताओ आप लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो, तो इसका स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2ab बराबर अपने पास 4 का स्क्वायर 16। तो बताओ x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर क्या अपने पास 18 आ जाएगा? बिल्कुल ठीक है क्या? लेकिन कल की ही क्लास में पावर 8 निकालना मैंने आपको बताया है कि यहां पर आपको इसका फिर से स्क्वायर करना है, तो या तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो या स्क्वायर करके 2 घटा दो। अगर मेरा पढ़ाया हुआ याद है तो स्क्वायर करके 2 घटा दो, आंसर ये आ जाएगा। नहीं याद तो आप लोग दोनों तरफ फिर से स्क्वायर कर लो। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 18 है, दोनों तरफ फिर से स्क्वायर कर दो। उन चीजों को मैंने टाइम बचाने के लिए याद करवा दिया है कि स्क्वायर करके 2 माइनस कर दिया करो। वो याद नहीं हो कोई बात नहीं, स्क्वायर कर दो, 1-2 स्टेप बढ़ेंगी। टाइम की कोई कमी वैसे एग्जाम में होती है नहीं, इसलिए आराम से आप कर सकते हो। एक्स ए स्क्वायर ये लो, बी का स्क्वायर ये लो, अपने पास 2ab, ए का बी से इंटू करोगे तो 1 बराबर 18 का स्क्वायर 324। ये 2 आगे जाके माइनस होगा, इसका अपने पास 2 दिन लगाकर, आपके भी मैंने 2 दिन खराब किए, मेरे भी 2 दिन खराब किए और उसके बाद मैंने इसको डायरेक्ट याद करवा दिया था कि स्क्वायर करके 2 माइनस कर देते हैं तो वैल्यू जल्दी आएगी। यहां पर देखिए माइनस का साइन है और फिर आगे प्लस का साइन चाहिए, तो स्क्वायर करके 2 प्लस करते हैं तो 18, स्क्वायर करके 2 माइनस 324। बच्चे, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने ठीक ठाक अगर प्रैक्टिस की है, डेली मैं पढ़ाता हूं, उसको जाकर घर पर अगर पढ़ते हैं
तो इसके बाद पेन चलाते ही नहीं, स्क्वायर करके 2 + 18, फिर से स्क्वायर करके 2 माइनस, तो 322 आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ना ना प्रिया, ऐसा कहीं नहीं मानता, मैं तो इसको पी मानता हूं। बीच में प्लस का साइन हो, जैसे ये है x प्लस, अब ब्रैकेट के अंदर लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई, तो मैं x माइनस ब्रैकेट के अंदर लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई, ब्रैकेट के अंदर और बाहर कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस से पहले वाले को p मान रहा हूं और प्लस से बाद वाले को q मान रहा हूं। इस पर तो ब्रैकेट है ही नहीं, इस पर ब्रैकेट है। बोलो ठीक है क्या? जो प्लस से पहले है उसको x p मान रहा हूं, प्लस के बाद है उसको q, माइनस से पहले वाले को p और इसको मैं q मान रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। चलो आप लोग करने की कोशिश करो, सभी लोग। नीचे ब्रैकेट में अगर माइनस लगा दिया था तो मैंने देख लेना भाई लिखते टाइम। करो अगला क्वेश्चन 10 नंबर। विजय यादव एजुकेशन डिपार्टमेंट में है भाई। ये अपने पास लिखा हुआ है एक्स की पावर 3/2। किसी बच्चे को थोड़ा सा कम दिखाई दे तो मैं लिख देता हूं एक्स की पावर 3/2 प्लस वाई की पावर 3/2 अपॉन एक्स की पावर 3/2 माइनस वाई की पावर अपने पास 3/2 प्लस अपने पास एक्स की पावर 3/2 माइनस वाई की पावर 3/2 अपॉन एक्स की पावर 3/2 प्लस वाई की पावर 3/2 बराबर 182 अपॉन 37। ये लीजिए, ये अपना क्वेश्चन है। और आगे पूछा है 3x प्लस वाई अपॉन 3x माइनस वाई, वो तो अपने पास पता होगा। ऋषभ, यहां तो शायद मैं कभी नहीं आया भाई। 3/2 का स्क्वायर अखिलेश मीना, जब भी पावर का स्क्वायर करते हैं तो पावर की पावर हमेशा इंटू होती है भाई। जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये x की पावर 3/2 का इंटू होगा 2 से, और 2 से 2 कट के ये x क्यूब बन जाएगा। पावर की पावर हमेशा इंटू होती है, ये अपने पास बन जाएगा। तो हम लोग कैसे कर रहे हैं, ये देखिए p प्लस क्यू है, p माइनस क्यू है, p माइनस क्यू, p प्लस क्यू, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 2 इंटू एक्स क्यूब है, इसका स्क्वायर करोगे तो y का क्यूब है, अपॉन नीचे एक्स क्यूब माइनस अपने पास वाई क्यूब बराबर अपने पास ये जो है वो 182 अपॉन 37। दो से ये जो कट रहा है, दो से कट रहा है 91 टाइम। ये लीजिए। अब एक तरीका यहां पर आपके पास, दो तरीके हैं, ध्यान से सुनना। यहां पर अपने पास दो तरीके हैं, या तो आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या इस पर 15-20 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा भी। ध्यान से सुनना, मैं आपको पढ़ाऊंगा, साथ साथ मैं आपको ये जो चीजें हैं इसकी प्रैक्टिस भी मैं आपको करवाऊंगा। तो याद रखना कि अपने पास कभी भी अगर ऐसा हो कि एक्स, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या फिर एक चीज मैं आपको बताता हूं, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी अगर हो बराबर 5/3 हो, तो कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो से एक नियम होता है मैथ्स का। क्यों होता है बाद में मैं बताऊंगा भी, और बाद में मैं आपको समझाऊंगा भी। इधर आएगा 5+3 अपॉन 5-3, इसमें लगाओगे तो a अपॉन बी लिख सकते हो, इसमें कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो लगाओगे, योगांतर अनुपात लगाओगे तो 5-3। कुछ बच्चों को पता है, कुछ बच्चों को नहीं पता। जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए मैंने बता दिया, इसको भाई रट लो।
इसको याद कर लो, बाद में कहां से क्यों कैसे बनता है, इसके साथ साथ हम लोग और भी काफी सारी चीजें सीखेंगे, तो याद रखना। उसमें कुछ विजय यादव उसमें नया आ जाएगा तो फिर उसमें कहोगे सर ये भी बता दो, फिर उसमें कोई ट्रिग्नोमेट्री आ गई तो आप कहोगे ये भी बता दो, उसमें कोई ज्योमेट्री आएगी तो कहोगे ये भी बता दो, फिर तो हम लोग अलजेब्रा छोड़कर दूसरी तरफ निकल जाएंगे, और 7-8 दिन बाद जब घूम के वापस आएंगे अलजेब्रा में, तब तक कोर्स कंप्लीट हो चुका होगा। तो 7 दिन का कोर्स ही फिर आपका रहेगा, उसी को रिवाइज करते रहना। तो सिस्टमेटिक पढ़ाने दो भाई, पढ़ लो। कभी आपको पैसे चाहिए, कभी आपको ये चाहिए, कभी आपको वो चाहिए, आप पढ़ने आए हो, पढ़ाई करो, ठीक है ना। पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान रखो, दूसरी एक्स्ट्रा बातों के बजाय, इधर उधर ये बात वो बात करने के बजाय पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान रखोगे तो आपके लिए भी ठीक रहेगा, मेरे लिए भी ठीक रहेगा, सबके लिए ठीक रहेगा। नहीं, तो यहां पर अपने पास ध्यान से समझना, ये जो अपने पास लिखा हुआ है x³/y³, ये अपने पास x³ है अपॉन y³ CND लगाओगे तो अपने पास ये आ जाएगा योगांतरानुपात, x³/y³, ये अपने पास यहां पर ये है बराबर, अपने पास ये जो इधर आएगा, आप लोग चाहो जिस बच्चे को नहीं पता भी सर CND जब तक नहीं समझाओगे तब तक हम तो नहीं लगाएंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर इधर मल्टीप्लाई कर दो, फिर x³ को एक तरफ ले आना और y³ को एक तरफ ले आना, उससे भी अपने पास सेम वैल्यू आनी है, ध्यान रखना। x को एक तरफ, y को एक तरफ, इन दोनों को अगर जोड़ते हो तो अपने पास 128 आ जाएगा, और अगर आप लोग घटाते हो इसमें से तो अपने पास, मुझे बताइए, 4 और 5 54 आ जाएगा। 2 से कट रहा है 64 टाइम और 2 से कट रहा है 27 टाइम, तो क्यूब रूट अगर लोगे तो x/y बराबर क्या, अपने पास इसका क्यूब रूट लोगे तो 4 और इसका क्यूब रूट लोगे तो 3, मतलब अपने पास रेशियो आ गया है, x का मान अब आप लोग 4 रख सकते हैं, y का मान 3 रख सकते हैं। जो पूछा है वो ये पूछा है 3x + y अपॉन 3x - y, तो x की जगह आप लोग कितना रख सकते हो, रेशियो में मान 4 रख सकते हो, y का मान 3, यहां पर आप लोग रख सकते हो 4, इसकी वैल्यू 3 है, ये 4 है और ये 3 है, तो 4 × 3 12 और 3 अपने पास ऐड करोगे तो 15 और ये माइनस करोगे तो 9, 3 से कट रहा है 5 बार और 3 से कट रहा है 3 बार, तो आंसर आ गया 5/3। लास्ट में देखिए x का मान 4 और y का मान तो 3 रखना ही पड़ेगा, ये p और q मैं समझा चुका हूं। यहां से किसी बच्चे को इससे ये स्टेप कैसे आई नहीं समझ में आए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर ऐसे लिख दो, इस योगांतरानुपात को आप छोड़िए, 37x³ + 37y³ बराबर 91x³ - 91y³, तो इसको इधर लाकर जोड़ोगे तो ये अपने पास होगा 128y³ बराबर, उधर ले जाकर घटाओगे तो 54x³, और यहां से x³/y³, बस एक स्टेप बढ़ेगी, बाकी आना तो वही है, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, आना तो यही स्टेप है। जब भी अपने पास यहां से डायरेक्ट एक स्टेप अपने पास कम हो गई, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मैं समझा दूंगा भाई। सेकंड स्टेप तो आज सुबह से आया है, एस कोम, सेकंड स्टेप ये यहां से, बस वो फॉर्मूला नहीं लिखा, ये गलती कर दी अब की बार, P+Q/P-Q और P-Q/P+Q, तो सुबह सुबह से ही आ रहा है आज, हम लोग इसमें कुछ कर नहीं सकते, ये तो खुद ही आ रहा है। P² + Q², ये अपने पास यहां से, तो इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर करना मैं बता चुका हूं, रूट कट जाता है। वेद प्रकाश में समझा दूंगा भाई, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। बोलिए आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? क्रॉस मल्टीप्लाई तो इसको इंटू करो दोनों से, 37 का दोनों से इंटू होगा और ये 91 दोनों से इंटू होगा, ये हमने लिखा है भाई क्रॉस मल्टीप्लाई में। हाँ ना, बोलिए एकदम ठीक है क्या? हाँ, कल छुट्टी आपकी क्लास होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 11 नंबर ये रहा। कभी कभार यहां पर ध्यान रखना x का मान देगा और y का मान देगा। जैसे x का मान दिया हुआ है, ध्यान से सुनिए आप लोग, इन क्वेश्चंस में ऐसा आता है x का मान दिया हुआ मिलेगा, ये लीजिए, और y का मान दिया हुआ मिलेगा इससे उल्टा, ये लो, √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3। लेकिन कभी कभार ये y का मान फिर x इंटू वाई बराबर कितना होता है 1, जब दोनों को इंटू करोगे। कभी कभार ये y का मान नहीं देकर x इंटू वाई बराबर 1 दे देगा, तो x का मान ये जब यहां पर पुट करोगे आप लोग, तो y का मान आना तो वही है, √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3, आना तो अपने पास यही है। तो ध्यान रखना इस फॉर्म में भी दे सकता है, कभी कभार तो a और b दोनों का मान दे देगा, कभी कभार a का मान देकर और फिर a इंटू बी बराबर 1 भी लिख सकता है। ये पढ़ने के अलग अलग, देने के अलग अलग तरीके होते हैं, ध्यान रखना। करो, चलो बातें नहीं करो। तो मुझे एक बात बताइए, 3x माइनस वाई से क्यों करोगे? तो भाई 3x प्लस वाई से करना है आपको। सौम्यादीप, यहां पर मुझे एक बात बताओ, जब आपको ये पूछा गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहां पर एक्स टू तो कॉमन ले लिया और अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला, क्या एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy याद है क्या आपको? ये पिछली क्लास है, प्लस का 3xy चल रहा है, चलने दो, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जहां पर दिखाई देता है उसकी जगह मैं लिख देता हूं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस अपने पास 2xy, इसकी जगह लिख देता हूं। ये फॉर्मूला था, जिसको याद नहीं है मैं फिर बता देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह हम लोग देखते ही लिख देते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy, या यहाँ प्लस हो तो माइनस 2xy, वो आप यहाँ पर प्लस है तो माइनस का, माइनस है तो प्लस का, ये हम लोग लिख सकते हैं कल की क्लास और परसों की क्लास से। तो यहां पर x का मान दिया हुआ हम लोगों को √2 प्लस 1, x का जो मान है वो अपने पास दिया हुआ √2 प्लस 1 अपॉन √2 माइनस 1। और बताइए y का मान क्या दिया हुआ है, √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर y का मान था ही नहीं, यहां पर ये है x इंटू वाई बराबर 1, x का मान ये रखोगे तो ये आगे जाकर पलट कर उल्टा हो जाएगा और y का मान ये आ जाएगा, आप रखना। इसके बाद अपने पास मुझे बताओ इसकी वैल्यू क्या आ गई है, हमें तो दोनों का x प्लस वाई चाहिए, यानी कि दोनों को सम करना हम लोगों को। तो जब भी दोनों को ऐड करोगे, √2 प्लस 1 अपॉन √2 माइनस 1 प्लस √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1, इन दोनों को अगर ऐड करते हो तो 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, 3 गुना 2 कितना हुआ 6, नीचे 1 है, और x इंटू वाई का मान तो 1 दिया हुआ, ये वैल्यू पुट करो, यहां पर रखोगे वैल्यू, ये फॉर्मूला है, ये तो 6 का स्क्वायर अपने पास 36 माइनस अपने पास 234, यहां पर मैं रख देता हूं एक बार, नहीं तो लगेगा पता नहीं कहां से आया है। एक्स स्क्वायर माइनस अपने पास 2 और प्लस का 3, ये अपने पास 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपने पास ये लो, माइनस का अपने पास 2 और माइनस का अपने पास 3, 36 में से 2 माइनस करोगे तो 34, 68 प्लस 3 71 है, और 68 माइनस 3 बराबर 65 है। तो ये ए ऑप्शन आ गया। क्या सभी लोग अब तो समझ पा रहे हो क्या? सुबह से, और सुबह से नहीं पर पिछले 2-3 दिन से हम लोग एक ही एक चीज करते हुए आ रहे हैं, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और आज की क्लास में मैं वही क्वेश्चंस करवाते हुए जा रहा हूं कि P प्लस क्यू अपॉन P माइनस क्यू,
6 कैसे आया? 6 अचानक से आया है, 3 को 2 से गुणा करने पर 6 आ गया। धीरे धीरे नहीं आया, यहाँ पर अचानक आया है। 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 और 3 का 2 से गुणा करोगे तो 6। आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलिए आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। x इंटू वाई बराबर 1 दिया हुआ है। 2xy की वैल्यू 3 मैंने कहीं नहीं लिखी। x इंटू वाई का मान मैंने तो 1 लिखा है। y की वैल्यू x का मान रखो x इंटू वाई में। पिछले क्वेश्चन में ये दिया हुआ है करण, आप इसमें x का मान आपको दिया हुआ है वो रखो और फिर जादू देखो y की वैल्यू कैसे आएगी। करण राणा, जबकि मैं 2 बार बता चुका हूं, फिर भी वापस बता देता हूं आपको। x का मान आप यहां पर रखो, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, x का मान यहां पर रखो, अपने आप आंसर आएगा। मैंने तो 2 रखा है उसकी वैल्यू, 2xy, xy का मान 1 रखा है। अब खुद सोल्व करो ना, उसके बाद वैल्यू पुट करके। मेरा सॉल्यूशन क्यों देख रहे हो? यहां पर ये देखिए अपने पास यहां पर ये x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ये अगर अपने पास है तो इसका मान होता है, अगर आपको पता हो तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 पी प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू। अब देखिए मैं 12 नंबर क्वेश्चन पर आ रहा हूं, सुबह से ये फॉर्मूले में लिखते हुए आ रहा हूं, फिर भी कुछ बच्चों को ये नहीं पता लगता कि सर ये कहां से लिख दिया। अब इसका मैं क्या रिप्लाई करूं बताओ। यहां पर ऊपर 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये अपने पास यहां से इनको जोड़ने पर बन रहा है 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, 1 का स्क्वायर अपने पास 1 है। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग सभी लोग मिलकर, और x का मान अब की बार दिया हुआ है, x का मान अब की बार दिया हुआ है, तो x का मान पुट करोगे तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर कितना होगा, एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 5 प्लस 2√6। ये अब कुछ बच्चों को पता नहीं क्या होता है, वो खुद कुछ भी पेन कॉपी लेकर कुछ बैठे ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ देखते रहते हैं और इसके बाद उनको लगता है कि ये 5 कहां से आ गया, बाकी तो सब कुछ मुझे समझ में आया। ये उनको नहीं पता लगता क्योंकि खुद कुछ नहीं करते, वो वहां पर एक्स वाई का मान रखना है, क्या करना है क्या नहीं रखना वो करते ही नहीं है। उनको सारी की सारी स्टेप में लिख दूं तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। हम लोग p का स्क्वायर जब करोगे, एक्स स्क्वायर है यहां पर, ये वैल्यू बनेगी एक्स का मान, और इसका स्क्वायर करोगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ध्यान रखना 2√ab। और इसको मैं जोड़कर 5 और 1 3 और 2 5 लिख रहा हूं, 5 प्लस 2√6 प्लस 1, ये मैं लिख रहा हूं, ध्यान रखना आप लोग। तो मुझे एक बात बताइए, 5 और 1 6 होगा, 6 का 2 से गुना करोगे तो ऊपर बन गया 12 प्लस अपने पास 4√6, और नीचे अपने पास बन गया 4 प्लस 2√6। इसमें 5 में से 1 माइनस करोगे तो ये अपने पास 4 बनेगा। बोलिए ठीक है क्या? ऊपर से आप लोग √6 अगर कॉमन लेते हो, ऊपर से अगर √6 आप कॉमन लेते हो तो यहां से तो बचेगा अपने पास 2√6, और यहां से √6 कॉमन ले लिया तो 4 अपॉन 4 प्लस 2√6, तो 4 प्लस 2√6 से 4 प्लस 2√6 कट गया, ओनली अपने पास कितना बचेगा, √6, ये अपने पास बचेगा। ध्यान रखना 12 में, ध्यान रखना 12 में से अगर अपने पास 2 इंटू 6 है, 12 जो होता है वो 2 इंटू 6 है, और 6 को आप लोग 2 इंटू रूट सिक्स लिख सकते हो। तो जब आप लोग इसमें से √6 अगर कॉमन लोगे, 12 को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, तो √6 अगर कॉमन लोगे तो बचा कितना रह जाएगा, 2√6 अपने पास बचा रह गया। यहां से √6 कॉमन लिया तो 4, और बाकी तो अपने पास सेम है ही, ये अपने पास आ गया। बोलिए ठीक है क्या?
12 को मैंने फिर लिखना बता दिया है कि 12 को 2 इंटू 6, 6 को √6 इंटू √6 आप लिख सकते हो। तो ऊपर से √6 अगर कॉमन लोगे तो 2√6, यहां से √6 कॉमन लोगे तो 4 कट गया, अपने पास आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 13। चलो सभी लोग, ये पावर ऊपर 3 लगी हुई है, फिर भी अगर कोई बच्चा कम समझ पाए तो इनको बार बार रिपीट करके देखा करो भाई क्वेश्चंस को। ये ऊपर पावर 3 लगी हुई है, 4√6 तो होल स्क्वायर करने पर आया भाई। ठीक है शैलेंद्र, एग्जाम नजदीक है, 2-2 चैप्टर करते रहो। तो यहां पर देखिए, ध्यान से समझना, a बराबर √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2, ये a मान लो और इसको मैं b मान रहा हूं आगे वाला। ये अलग अलग देने का तरीका है क्वेश्चन को। √3 प्लस √2 ये लीजिए, और हम लोगों से पूछा है कि आप बताइए a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होगा। a और b का क्यूब पूछा है, तो हमेशा ध्यान रखना a क्यूब अगर प्लस b क्यूब पूछे तो आपका दिमाग एक ही चीज पर बात करना चाहिए कि मुझे a प्लस b पता होना चाहिए और a इंटू b पता होना चाहिए, फिर ये तो निकाल लूंगा a प्लस बी और a इंटू बी, तो a इंटू बी का मान तो आ गया 1, इसको इंटू करोगे तो 1 आ गया। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, जो कि एग्जाम में आपको नहीं लिखना, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि फॉर्मूला नहीं लिखना पड़े वहां पर, नहीं तो फिर क्या ही फायदा रहेगा इन चीजों में टाइम बचाने का। तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, a प्लस बी का जो मान है वो हम लोग रख रहे हैं 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, 3 प्लस 2, और पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, 3 माइनस 2। तो ऊपर तो 3 और 2 5 गुना 2 कितना हो गया 10, और नीचे 1 हो गया। एक बार इनको खुद करने की कोशिश किया करो ताकि चीजें आपको समझ में आए कि हो क्या रहा है, नहीं तो ओनली देखते रहोगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी आएगी। 10 का क्यूब करोगे तो 1000, माइनस अपने पास 3, ए बी का मान 1 है, इंटू 10, तो आंसर मुझे बताओ क्या 970 आ गया है क्या। तो फिर इसी चीज को आपको सोल्व करना पड़ेगा। ये अपने पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। उम्मीद है थोड़ा थोड़ा अलजेब्रा आपको समझ में आना शुरू होगा अब, कि कैसे हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, किस टाइप से हम लोग कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। हमेशा कोई भी जरूरी नहीं कि क्वेश्चन p प्लस क्यू और p इंटू क्यू की फॉर्म में आए, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन p प्लस क्यू और p माइनस क्यू की फॉर्म में आए। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप। बस क्लास में बने रहा करो, इतनी बात ध्यान रखा करो, फिर धीरे 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 चीजें आपको समझ में आनी शुरू हो ही जाती हैं, कैसे ना कैसे। यहां पर देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें ऊपर वैल्यू पूछी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की जगह हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल क्यूब,
-3xy x + y। ये चीजें याद होना चाहिए फॉर्मूला आपको, कब से मैं आपको बताते हुए आ रहा हूं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला x प्लस वाई का होल स्क्वायर -2xy, और ये आगे माइनस का 5xy तो चल ही रहा है, ये तो इसके साथ तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते। यहां पर मुझे एक बात बताओ सियाराम, आप अपना नंबर दे दो भाई, नंबर सिस्टम जब भी चालू होगा मैं कॉल कर दूंगा आपको, नहीं तो पहले अलजेब्रा पढ़ लो अच्छे से, फिर नंबर सिस्टम पढ़ लेना अच्छे से। या आपको तो पहले नंबर सिस्टम पढ़ लेते हैं, इसको बीच में अचानक छोड़ के नंबर सिस्टम, फिर उसको अचानक बीच में ही छोड़कर 10-15 मिनट पढ़ाकर फिर अलजेब्रा फिर नंबर सिस्टम, ऐसे एक बढ़िया सा नियम बना लेते हैं, कोई ना कोई फ्लेमिंग के दाएं हाथ का या बाएं हाथ का नियम। इन क्वेश्चंस पर तो आप ध्यान देते हो नहीं, दूसरी चीजों पर आपको ज्यादा ध्यान रहता है भाई। x बराबर 3 + 2√2 सिलेबस में पूरा करवा दूंगा, उसकी चिंता मत करो, कोई चीज हम लोग छोड़ेंगे नहीं। तो मुझे बताओ दूसरा दिया हुआ है x × y बराबर 1, तो बताओ x का मान यहां पर ये अगर रखोगे तो y का मान क्या 1/3 + 2√2 आ गया है क्या? आप कहोगे जरूर आ गया सर, ये वैल्यू पुट करनी है, कभी कभार ये हम लोगों को देता है। तो यहां पर मुझे एक बात बताओ सभी लोग, ऊपर नीचे क्या हम लोग 3 - 2√2 से रेशनलाइज करना आता है क्या? कभी भी अगर प्लस हो नीचे की तरफ, अपोन में रूट पसंद करते हैं नहीं हम लोग, इसलिए ऊपर नीचे माइनस से इंटू करता है। तो यहां पर ऊपर तो होगा y बराबर 3 - 2√2, और नीचे अपने पास बन जाएगा कितना, 3 का स्क्वायर 9 -2√2 का स्क्वायर 8, 9 - 8 नीचे 1 बन जाएगा भाई। अब नीचे आप लोगों को लगेगा इतनी बड़ी संख्या कहां गायब होगी, लेकिन a प्लस बी और a माइनस बी का नियम अगर लगाओगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 2√2 का स्क्वायर, ये बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर अब मुझे बताओ x का मान अपने पास ये आ गया है, y का मान अपने पास ये आ गया है, तो दोनों को अगर जोड़ोगे तो क्या x प्लस वाई का मान आपके पास 6 आ गया है क्या? बस हमारा काम यही था, x इंटू वाई तो ऑलरेडी पहले से अपने पास है, और x प्लस वाई बराबर 6, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो 6 का क्यूब अपने पास 216, माइनस इसकी वैल्यू तो अपने पास 1 है, 3 × 6 प्लस अपने पास इसका मान तो 1 है, 6 का स्क्वायर 36, -2 -5, ये लीजिए अपने पास। मुझे बताइए क्या अपने पास ऑप्शन सोल्व करने पर ए आएगा या बी आएगा? 18 और 21, तो अपने पास यहाँ पर 216 और 3 219, तो क्या 201/29 अपने पास आंसर आ जाएगा? बताइए आप लोगों ने सोल्व कर लिया था क्या? हाँ ना बोलिए। क्वेश्चन नंबर 14 करते चलो, बढ़ते चलो, क्वेश्चंस आपको खुद को सोल्व करने हैं, ये इस टाइप के क्वेश्चन। दोबारा बता देता हूं मैं आपको, ये तो फॉर्मूले होते हैं इस चीज के, x³ + y³ का फॉर्मूला है। x का मान दिया हुआ है, x × y दिया हुआ है, x का मान यहां रखोगे तो y का मान ये ब्लू वाला आ जाएगा, लेकिन अपोन में रूट हो तो प्लस की जगह माइनस से इंटू करोगे ऊपर नीचे, सोल्व करना, ये आ गया है। यहां से जब दोनों को जोड़ोगे तो ये तो कट गया, तो ओनली 3 और 3 6, सारी वैल्यू रख दी, सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा। मैं तो फॉर्मूले लिख रहा हूं, याद रखना थोड़े दिन बाद ये फॉर्मूले मैं लिखने गायब कर दूंगा, फिर आपके दिमाग में होनी चाहिए चीजें। अगला करो क्वेश्चन नंबर 15। बहुत बढ़िया नीतीश भाई, पूरा अलजेब्रा ऐसे ही पढ़ लेंगे। पहले मैं आपको अच्छे से थ्योरी बताऊंगा, जो पूरा बेसिक से ही मैं बताऊंगा, कोई इसमें नियम नहीं है, बस मैं याद करवा दूंगा इसमें। तो मुझे बताओ p + q/p - q, तो 2 × p² अपॉन p² - q², और ये साथ साथ ये तो चल ही रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस अपने पास कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर से कट गया, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या 1 होती है क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा भाई 1 होता है, सोल्व कर लिया, आंसर आ गया।
अगला क्वेश्चन ये रहा, चलिए सोल्व कीजिए सभी लोग। चलो आंसर बताओ सभी लोग। देखो 2 × p² + q², ये अपने पास है 3 + x, p² + q², इसको p मान रहे हैं, इसको q मान रहे हैं, अपॉन p², 3 + x - q², -3 + का x। बताइए फॉर्मूला तो क्या आपको याद हो गया है क्या आप सभी लोगों को सुबह से? क्योंकि एक ही एक चीज मैं आपको करवाते हुए जा रहा हूं कि इस पर इस टाइप से क्वेश्चन कोई बन सकता है। तो अपने पास x से x कट रहा है और 3 से 3 कट रहा है, तो ऊपर तो 3 और 3 6 × 2 अपने पास 12 आ गया, नीचे अपने पास 2x है बराबर अपने पास 2। तो ये आगे जाके 4x बराबर ये आ गया, तो x का मान क्या सोल्व करने पर 3 आ जाएगा क्या? 3 यहां रखोगे तो 3 से 3 कट जाएगा और आंसर कितना हो जाएगा? 7। ये अपने पास आंसर है। अब आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस होने शुरू हो जाने चाहिए सभी बच्चों से। चलो अगला करो आप लोग, क्वेश्चन नंबर करते चलो बढ़ते चलो। ये क्वेश्चन के बीच में ध्यान रखना माइनस का साइन है, लाल कलर में भी लिख रखा है माइनस का साइन। तो p² + q² नहीं आएगा ऊपर, अब की बार आएगा 4pq आएगा। करो चलो, गलती मत करना। यहां पर ध्यान से सुनना, ये जो अपने पास लिखा हुआ है p + q, तो 4pq दोनों को इंटू करोगे, 4p का मान x - 1 है और q का मान रूट के अंदर ही इंटू करते हैं दोनों को, क्योंकि दोनों रूट के अंदर ही है, x - 1 और x - 1, x + 1 x - 1। ऊपर तो 4 × pq, ध्यान रखना pq का जो मान है 4 × p का मान है रूट में x + 1 और q का मान है रूट में x - 1। दोनों पर ही रूट है, तो आप लोग दोनों को रूट के अंदर ऐसे भी लिख सकते हो। नीचे p² - q², p का स्क्वायर x + 1 - q² तो -x + 1। p² - q² नीचे तो सेम वही रहेगा, बराबर 8√3। 4 से ये कट गया 2 बार, और यहां पर अगर इंटू करते हो आप लोग तो रूट के अंदर बचेगा x² - 1। ये इससे कट गया है, नीचे 2 का इंटू करोगे तो 4√3। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो x² - 1 बराबर 4। अकेला 3 का स्क्वायर कर लेते हैं कुछ बच्चे, 4 को छोड़ ही देते हैं, फिर आंसर 70 आ जाता है उनका। 4 का स्क्वायर भी करना है और √3 का स्क्वायर भी करना है, तो 16 × 3 कितना हुआ? 48। ये लीजिए, तो x² बराबर 49 है। तो x का मान यहां से क्या 7 आ गया है क्या? यही हम लोगों से पूछा है कि x की वैल्यू आप लोग बताइए, ये अपना आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या मुझे एक बार देखकर बताइए, आप लोग खुद से क्वेश्चन को क्या सोल्व कर पाओगे क्या 18 नंबर को? क्या क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग सोल्व कर पाएंगे क्या?
तो एक टोटल जो क्वेश्चन है इस टाइप के 19 नंबर, एक 19 नंबर क्वेश्चन तो आप कर लो सभी लोग, वैसे तो आसान ही है। 18 नंबर मैंने छोड़ दिया आपके लिए। तो मुझे बताइए, यहां से x का जो मान आएगा वो अगर रेशनलाइज करोगे, नीचे रूट पसंद नहीं करते हम लोग नॉर्मली, 1/2 प्लस रूट थ्री, तो प्लस है तो माइनस से इंटू कर दो ऊपर नीचे, ये जो अपने पास है 2 माइनस रूट थ्री से ऊपर नीचे इंटू कर दो। तो नीचे इसलिए इंटू कर रहे हैं हम लोग ताकि नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाए। तो बताओ x का जो मान यहां से आएगा वो क्या अपने पास 2 माइनस रूट थ्री आ जाएगा क्या, क्योंकि अपोन में तो 1 बन जाएगा, ये अपोन में तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 बन जाएगा। ऐसे ही y की जो वैल्यू दी हुई है 1/2 माइनस रूट थ्री, तो इसको अगर रेशनलाइज करोगे, ऊपर नीचे इंटू करोगे 2 प्लस रूट थ्री से, तो ये y का मान आ जाएगा 2 प्लस रूट थ्री। तो y की वैल्यू मुझे बताओ, क्या 2 प्लस रूट थ्री आ गई है क्या? जब नीचे वाले का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके देखना घर पर, 2 का स्क्वायर 4, रूट थ्री का स्क्वायर 3, 1 बन जाएगा। तो मुझे बताओ दोनों को जोड़ने पर x प्लस वाई, थोड़ा टाइम लगता है भाई क्लास को रिकॉर्ड होने पर यहाँ पर, तो x प्लस वाई का मान कितना हुआ 4। x प्लस वाई आपके पास है, x इंटू वाई आपके पास ऑलरेडी पहले से ही 1, दोनों को इंटू करोगे तो एक बार a प्लस बी, एक बार a माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 हो जाएगा। यहाँ पर मुझे बताओ 8 गुना इसके x इंटू वाई का मान 1 है, और इसकी जगह क्या लिख सकते हो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, अगर आपको याद हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर कभी भी पूछे और x प्लस वाई का मान 4 है, 4 का स्क्वायर 16 माइनस अपने पास 2, 14 इंटू 8, आंसर आ गया 112, 112। ये अपना आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे इन चीजों को। मेंसुरेशन का टेस्ट नहीं हुआ था क्या पिछले संडे को? हो गया था ना? तो फिर एक बच्चा क्यों कह रहा है कि नहीं हुआ था? ये बताओ, अपने पास यहाँ पर अब लैंग्वेज चेंज करने के लिए कैसे भी दे देगा, कभी एक्स का मान दे देगा, थोड़ी बहुत तो अब वो चीजें चेंज करेगा ही करेगा। आपका जो रटा रटाया पैटर्न है उसी पर सेट नहीं होता है। यहाँ पर एक्स का मान दे देगा, फिर वाई का मान दे देगा, कभी कभार एक्स की वैल्यू दे दी और फिर बाद में लिख दिया एक्स इंटू वाई बराबर 1, ये लिख देगा। या इसकी जगह ये भी लिख सकता है एक्स बराबर 1/y या वाई बराबर 1/x। वो तो डेटा देने का अलग अलग तरीका अपने पास होता है, लेकिन आप लोग ध्यान रखना कि जब भी ऐसा पूछे इन दोनों में से 3 कॉमन ले लो, तो 3 कॉमन ले लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान होगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। ये फॉर्मूला आपको रटा हुआ होना चाहिए, ये चीजें अब आपको पता होनी चाहिए। तो x का मान अगर अपने पास √13 प्लस √11 है, और ये अपने पास √13 माइनस √11 अगर है, तो मुझे बताओ y का मान क्या इससे उल्टा हो जाएगा क्या? यहां पुट करें x का मान, तो √13 माइनस √11 अपॉन √13 प्लस √11। और जब आप लोग इन दोनों को जोड़ोगे, x प्लस वाई अगर अब की बार आप लोग निकालते हो, तो 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यानी 13 प्लस 11, और पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर 13 माइनस 11, तो अपने पास 2 से 2 कट गया, तो x प्लस वाई का मान क्या 24 आ गया है क्या? और 24 आने के बाद यहाँ पुट करना, सोल्व करना, आंसर आ जाएगा। क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? टोटल 25 क्वेश्चन हैं इसके अंदर, 25 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, 2 क्वेश्चन बीच में अलग है वो वापस करवाऊंगा। तो क्या आप लोग सभी लोग इन क्वेश्चंस को अब खुद करके अगली क्लास में क्या हम लोग नया टाइप कर लें क्या? ना कल क्लास नहीं होगी, संडे को क्लास तब होगी जब अगर कोई मैं बीच में छुट्टी उट्टी ले लेता हूं और मुझे लगता है कि यार इस संडे को क्लास ले लेता हूं, तो संडे को अगर क्लास होगी तो मैं सैटरडे को बता दूंगा अगर होगी तो। नहीं होगी तो मैं ये नहीं बताऊंगा नहीं होगी, संडे को क्लास अभी नहीं होगी, ध्यान रखना आप। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। रेगुलर रहा करो, मैथ सिखाने का काम मेरा है।